एक बंदे को ना कीड़ा हो जाता है कि उसको ना अपनी गाड़ी को देश से बाहर लेके जाना है। वो बंदा सोचता है एक गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी उसको नहीं मिलती। फिर वो बंदा गाड़ी खरीदता है MG की हेक्टर, लेकिन उस गाड़ी के साथ पता नहीं क्या बनता है उसका, वो नहीं लेके जाता। फिर वो जाता है भाई टाटा की हैरियर पे, और हैरियर भाई उसको पसंद आने लगती है, या यूँ कहो उसने मजबूरी में ली थी, क्या हुआ था क्या नहीं ये भी हमको नहीं पता, ये भी हम जानेंगे। फिर वो बंदे की भाई गाड़ी हो जाती है चोरी, और चोरी होने के बाद फिर भी जो कीड़ा है देश से बाहर अपनी गाड़ी लेके जाने का, वो भाई नहीं रुकता, ना मिटता, ना मन में मतलब कोई शंका ही नहीं है उसके मन में यार, उस बंदे के मन में। फिर वो बंदा उठाता है थार रॉक्स, और रॉक्स का भी भाई ये लेता है AX5L 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक। अब वो बंदा कौन है, वैसे तो आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा, नन अनदर देन अपना भाई नोमैड इंजीनियर अपने पांडे जी हैं। तो पांडे जी ने ली है भाई थार रॉक्स, और इस थार रॉक्स को भाई अब वो ले जाके ही मानेगा कहाँ पे, देश से बाहर। देश कौन सा है ये पांडे जी बताएंगे भाई। एक शंका है अभी भी, जब तक वो देश से ना निकले ये चोरी नहीं होनी चाहिए। तो भाई क्यों ली पांडे जी ने भाई ये गाड़ी, और क्या स्टोरी है इन सारी गाड़ियों के पीछे, और ऐसा क्या है कि उनको भाई देश से बाहर अपनी एक इंडियन मेड गाड़ी को लेके ही जाना है। तो अब बात करते हैं भाई अभिषेक पांडे से। इतनी बड़ी ठाड़ी गाड़ी लिए, कहाँ है वो ठाड़ा आदमी, बाहर आ जा भाई, कहाँ छुपा हुआ बैठा है। अरे क्या बात, तुमने यार इतनी जबरदस्त गाड़ी ले रही है और अपने आप को इतना फिट कर लिया है, कैसे हो पांडे जी? पतला हो गया हूं ना। हाँ पतला नहीं, फिट होता जा रहा है, बढ़िया। नहीं पतला हो गया हूं थोड़े टिप्स हमारे को भी दे दे यार। आपको जिम 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 जिस दिन मैं जाने लगूं उस दिन। बस यार, मेरी जिम की तो मेंबरशिप ही जाती है, मैं नहीं जाता। सेम सेम +1। पांडे जी एक बात बताओ यार, हाँ जी भैया। महिंद्रा पे क्यों आ गए यार आप? हैं महिंद्रा तो आप पसंद ही नहीं करते थे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है? नहीं पहले कभी रखी हो महिंद्रा की गाड़ी? महिंद्रा रखी नहीं है, पर महिंद्रा की चलाई बहुत है लंदन। चलाई बहुत है। हाँ आप और अनमोल साथ में लंदन ट्रिप पे गए थे भाई। एक बात बताऊं, आज तक का ना मैंने जितने भी ट्रैवलर्स को देखा है, आपका जो लंदन ट्रिप की सीरीज थी ना, वो बहुत मेमोरेबल थी। मतलब इतनी मजेदार, इतनी एपिक रोड ट्रिप थी भाई। ऐसी एक एपिक रोड ट्रिप अब रॉक्स पे भी दिखा दो, होपफुली। जैसे कि आपने बताया चोरी ना हो तो। चोरी ना हो तो शुरुआत से आते हैं यार। एक बात बताओ, इस गाड़ी पे भी आएंगे। टाटा लिया आपने, उससे पहले हेक्टर ली थी। हेक्टर भी आपने इसीलिए ली थी कि मैं 1001 नंबर मैंने इसके ऊपर लगवाया है, मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया लेके जाऊंगा। वहां पे आप क्यों नहीं लेके गए उस गाड़ी देखो को? सबसे पहले हेक्टर की बात करें तो हेक्टर का ये सीन था कि जब मैंने रिवील किया ना पहली वीडियो, सिर्फ वैसे इंट्रो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। बट उस टाइम पे ये था कि अनमोल का मन था कि वो अपनी गाड़ी लेके जाना चाहता है, और स्टार्टिंग से उसका भी एक ड्रीम था, ठीक है। मेरे को भी ये था कि मुझे जाना है, बट उस टाइम में मेरा इतना मोटिव नहीं था, मुझे अपनी गाड़ी लेके जानी है। तो अनमोल का था कि मुझे अपनी गाड़ी ही लेके जानी है। बट उसके बाद जब मेरा हेक्टर पे प्लान हुआ तो मैंने एक वीडियो सिर्फ डाली थी जिसमें लोग ये बोल रहे थे चाइनीज ब्रांड की गाड़ी, इससे अच्छा जाओ ही मत, फायदा ही नहीं जाने का। तो मैंने कहा पहली वीडियो में इतना हेट मिल गया, फिर मुझे भी लगा उस तब तक लंदन ट्रिप नहीं हुई थी, बट लंदन ट्रिप पे मैंने देखा कि लोगों के ना इमोशन सेंटिमेंट्स थोड़े इंडियन ब्रांड से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे वीडियो से कि इंडियन ब्रांड की गाड़ी, इंडियन फ्लैग, और हम बाहर जा रहे हैं ऐसे करके। तो हमें भी बाहर थोड़ी किक सी मिल रही थी कि मतलब वहाँ पर लोग जैसे गाड़ी देखते तो गाड़ी की अगर हम वैल्यू पूछते तो उनसे, तो मतलब देवर लाइक कि डॉलर्स में बताते थे 50 लाख 60 लाख इंडियन रुपीज़ में। तो उन्हें बताते थे कि इंडिया में सिर्फ 28 लाख 29 लाख की है, तो देवर शॉक्ड। तो फिर एक चीज़ लगी कि इंडिया में इंडियन ब्रांड एटलीस्ट महिंद्रा, टाटा की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि टाटा पे भी आएंगे, बट एटलीस्ट महिंद्रा कुछ ऐसा ला के दे रहा है ऐसे प्राइस सेगमेंट में जो बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा अमेज करता है कि हाँ भाई मतलब कुछ है, समझ रहे हो। तो बाहर के लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे इंडिया में भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और रिलायबल गाड़ियाँ भी हैं। तो ये रीजन है मेरा इंडियन ब्रांड चूज करने का। लेकिन टाटा को तो आपने बहुत जल्दी टाटा कर दिया यार, उस पे भी 1001 नंबर लगवाया मुझे तो था। ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी थी, मतलब अच्छा? भगवान ने स्टार्टिंग में मैंने सोचा था मैं थार ही लेके जाऊंगा जब थार रॉक्स रिवील हुई थी, उस टाइम लॉन्च नहीं हुई थी। बट मुझे नहीं पता था क्योंकि आपसे पूछा था मैंने, आपने बोला था दिवाली के आसपास उसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, नहीं सितंबर में बुकिंग स्टार्ट होगी, फिर दिवाली के आसपास डिलीवरी मिलनी शुरू होगी। बट उस टाइम मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा वीजाज वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे वीजा चाहिए मुझे नेक्स्ट इंटरनेशनल रोड ट्रिप के लिए, ठीक है। लंदन से भी ज़्यादा वीजाज चाहिए, बहुत मुश्किल वीजाज भी हैं। तो इस टाइम में मतलब ये हो गया कि 1 साल लग गया, तो अब ये लॉन्च हो गई थी। तो मेरा मन तो आ गया था एक बार के लिए, बट फिर थोड़ा बजट का इशू आ रहा था क्योंकि इतनी लंबी ट्रिप पे कैश भी तुरंत चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब चोरी हुई ना, तो सीरियसली बताऊं तो 1-2 दिन तो मुझे दुख था, बट एक आप ही थे जब आपको कॉल किया था, आपने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी सब यही कह रहे थे कि अबे यार कैसे चोरी हो गई, कहाँ चली गई। बट 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि चलो सिर्फ लॉस हुआ तो सिर्फ मेरे को टाइम का लॉस हुआ है, क्योंकि उसमें भी इंश्योरेंस अमाउंट आएगा, इसकी बुकिंग, इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, तो इन सब के टाइम का लॉस हुआ। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी दुखी हूँ कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई और मेरे को महिंद्रा थार लेनी पड़ी। उस दुखी ना होने के पीछे ये कारण तो नहीं है कि टाटा से आप खुश नहीं थे? बहुत, सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, मतलब आए दिन उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहते थे, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आते ही आते थे,
ठीक है, मतलब उसकी डिस्प्ले कभी ब्लिंक करने लगती है, कभी कार प्ले कनेक्ट नहीं होता, कभी कुछ, क्योंकि मेरे हिसाब से लास्ट वाली जो हैरियर थी, मैंने इतनी R&D नहीं की थी हैरियर पे, बट मैंने लास्ट वाली हैरियर में देखा था कि उसमें इतना ज़्यादा इन्होंने छेड़खानी नहीं करी थी। बट जब ये फेसलिफ्ट लॉन्च की ना, तो उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब फीचर्स भरने के चक्कर में इन्होंने पता नहीं क्या ही गुड़ गोबर किया था। हाँ, तो उस चक्कर में तो कभी छोटी छोटी इशूज आते रहते, तो इरिटेट हो गया था मैं एक टाइम पे। एक तो इसका क्या कहते हैं, TPMS वार्निंग उसकी आती ही थी, कुछ भी कर लो, ठीक है। मेरी जो हैरियर थी वो एडास नहीं था उसमें, टॉप मॉडल में एडास आता है, उसमें एडास का वो दे रहा था, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन। हाँ, मैंने जाके उनको दिखाया, वो कह रहे ये तो आना नहीं चाहिए। मैंने कहा आप ही नहीं बता पाओगे तो हम कहाँ से बताएंगे। तो उन्होंने कहा जलने दो, दिक्कत क्या हो रही है। मैंने कहा जब कस्टमर को ही ऐसा सामने से बोल रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, जलने दो, आपको क्या दिक्कत है। मैं दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगी, ऐसे तो वो जलता ही रहेगा, बट इरिटेट तो करता है ना, ऐसा आ क्यों रह रहा है। सही बात है। तो ये सब छोटे छोटे इशूज थे। ये बात मैं गलत नहीं कहता भाई कि टाटा वालों अपनी सर्विस सुधार लो, ठीक है। हालांकि महिंद्रा की सर्विस अभी शुरुआत नहीं करी है भाई ने, मात्र अभी 7,000 किलोमीटर चली है, 6,900 समथिंग हुई है गाड़ी अभी भाई की। लेकिन टाटा को टाटा करने में दुख तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहला बंदा था, बात है ना कि मैंने कांग्रेचुलेशंस बोला था पांडे को, तो मैंने ये कहा था, बोला भैया गाड़ी चोरी होगी, माँ बधाई हो। बोला लिटरली ना, पांडे हंसा, बोला भैया आप पहले बंदे हो जिसने कहा कांग्रेचुलेशन। भाई सही बोला मैंने। एक तो मैं यार टाटा की गाड़ी की रीसेल वैल्यू नहीं है आज की डेट में, तो नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैंने बता भी रखा है पहले, अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपको चाहिए जवाब तो मैं बता दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। नहीं तो परम के पॉडकास्ट में जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने क्लियरली बता रखा है कि क्यों रीसेल वैल्यू नहीं है गाड़ी की। के बाद भाई साहब अपनी सर्विस सुधार के राजी नहीं है पांडे जी। ये तो है। बिल्कुल भी, मतलब कस्टमर जाता ना भाई, उसको ना बिल्कुल भी ऐसा ग्रीट नहीं कराते कि कुछ भाई नहीं, कुछ भी, मतलब ऐसा है ही नहीं, फील ही नहीं मैं है। तो सर्विस छोड़ो, वॉशिंग एक बार वॉशिंग के लिए चला गया था, मैं उससे परेशान हो गया था। पूरा दिन इन्होंने वॉशिंग में लगा दिया, वेटिंग में, और मेरे को भी हो रहा था चलो अब आई गया हूँ तो रुक जाता हूँ, रुक ही जाता हूँ। इन्होंने 3-4 घंटे वॉश करके दी थी। मैंने कहा बताओ, मैं तो गलती से आ गया, चलो वॉशिंग जाना भी नहीं चाहिए सर्विस सेंटर में, बट मैं तो बहुत परेशान था। फिर लोग अब मेरे अगेंस्ट भी बोलेंगे कि विक्रम भाई तुम बायस्ड हो रहे हो कि टाटा के आप इतना खिलाफ हो, देश की कंपनी। भाई देश की कंपनी तो देश के लोगों को क्यों लूट रही है, क्यों हमको ठग रही है, बस सिंपल सी बात ही है। बाकी मेरे पास टाटा नैनो भी है जो बहुत बढ़िया चल रही है। सर रतन टाटा जब तक थे ना भाई, सब कुछ सही था, सर्विसेज भी सुधर रही थी इनकी। लेकिन अब फिर से नीचे जा रही है इनकी सर्विस। खैर छोड़ो, ये हमारा मुद्दा है ही नहीं आज का। टाटा को साइड में रखते हैं, वापस आते हैं थार रॉक्स के ऊपर। पांडे जी, वाई AX5L, वाई नॉट AX7L? टॉप एंड क्यों नहीं लिया आपने इसका, जब आपने 25 लाख फूकने ही थे, मतलब सॉरी लगाने ही थे, ठीक है, फूके नहीं भाई, गाड़ी ठीक है, तो आपने 27.5 लाख क्यों नहीं लगाए? देखो, तो सब सही बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरे को X5L भी नहीं चाहिए थी। मतलब अच्छा। मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं करी थी पहले कि किस मॉडल में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ये था मुझे थार चाहिए। पहले मैं बुकिंग चेक कर रहा था, क्योंकि ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में मैंने लगभग मैं 3-4-5 स्टेट गया था सिर्फ बुकिंग के लिए, ठीक है। बट धीरे धीरे नॉलेज मिली, तब मुझे लगा कि MX3 मेरे लिए थोड़ी ठीक है। बट फिर उसमें आया कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो पुरानी वाली थार का एक सीरीज में खाली नहीं था, मैंने बताया था। हाँ, आपने भी बताया था ये, हाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं बुकिंग करा चुका था AX5L की, क्योंकि जहां पर थोड़ी बातचीत थी, जो बोल रहे थे दिलवा देंगे गाड़ी जल्दी, तो उन्होंने बोला था AX5L में मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि उनमें बुकिंग होंगी शायद, तो ऐसे करके किसी के कैंसिल हुई होगी। फिर मेरे को आया कि AX7L चाहिए मुझे, क्योंकि अनमोल ने मुझे पुश किया कि भाई 2.5 के हिसाब से ऊपर पड़ रही थी। आप स्टार्ट हुए थे MX5 से, MX5 से फिर आप चले AX5। फिर मैं बोला यार जब तू AX5 ही ले रहा, आपको एडास नहीं चाहिए था। हाँ, एडास नहीं चाहिए, पर आप आउट ऑफ इंडिया लेके जाओगे तो वहाँ आपको एडास काम आएगा, क्योंकि इसमें मतलब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब उसके बिना भी चल जाएगा, मेरे को इतना एडास की नीड है नहीं। हाँ, तो फिर मैं बोला मैं जब तू ये लगा रहा तो AX7 लगा ले। लेकिन जब पांडे जी ने भाई बुक कराई तो हाँ, मैंने बुकिंग उसकी भी करा दी थी AX7L, हाँ, दोनों की बुकिंग करा दी थी मैंने। बट फिर ये जैसे अलॉट हुई तो मैंने कहा अब नहीं होगा मेरे से। एक मतलब 28-29 दिन में गाड़ी मिल गई थी, बट बिना गाड़ी के मैं लगभग 6 महीने था, तो मेरे को चाहिए थी गाड़ी। सही बात क्योंकि पर्सनल गाड़ी, क्योंकि वो वाली फैमिली का आ रहा है, मैं कहीं जाता था वही अपनी आइटम लेके निकल जाता था, तो मैंने कहा गाड़ी चाहिए फटाफट, चाहे यही मिले चाहे वो मिले। और ऊपर से मतलब इसकी फीचर्स की बात करूँ ना, तो जैसे उसमें पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर इसके क्या कहते हैं रूफ कैरियर लगाना है। हाँ, 100% लगवाना है वो तो। प्लस में इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं, उसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, तो मुझे उसकी भी ऐसा नीड नहीं है थोड़ा कंफर्ट वाला, बट मुझे नहीं समझ आती वेंटिलेटेड सीट्स, पता नहीं क्यों। हेक्टर में भी मैं उसमें भी कभी यूज़ नहीं करता। मतलब मेरे को लगता है कि लॉन्ग ड्राइव में ना जितना कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे दोगे ना इंसान को, तो और मेरे को अकेले जाना है, तो फिर मेरे को इतना कंफर्ट चाहिए भी नहीं। तो उस हिसाब से कुछ फीचर्स थे जो मुझे लगा कि मतलब ठीक है, उसके बिना भी बेरेबल है, तो मैंने वो मान लो कि मैंने अपना मन बना लिया। अब तो आई है तो वही है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो AX5L ठीक है। ठीक है भाई, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा भाई कि अगर आपकी पांडे जैसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इंटरनेशनल रोड ट्रिप नहीं कर रहे, तो बेटर है आप AX5L की जगह AX7L चले जाओ।
हाँ, क्या नहीं? सही बात, अगर सही 2-2.5 बात। लाख रुपए आपके लिए मायने नहीं नहीं, रखते। वैसे तो वर्थ इट है। हाँ 2-2.5 लाख रुपए अलॉय साइज मिल रहा है आपको, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में आपको 8 स्पीकर्स मिल रहे हैं, और क्या कहते हैं और अब तो डॉल्बी एटमॉस भी ऐड कर दिया इन्होंने, अभी लेटेस्ट डॉल्बी चीज़? एटमॉस ऐड किया है, अच्छा। अपडेट किया है। अच्छा अच्छा। हाँ XML में इन्होंने डॉल्बी एटमॉस ऐड कर दिया है, हाँ हाँ, तो वो भी एक अच्छा हो गया। पैनोरामिक सनरूफ आप 2 लाख भी लगाओगे तो वैसे ही सेम नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है। हाँ ठीक है। हाँ। अलॉयज 19 इंच आ अलॉय जाएंगे। 4 टायर वैसे ही एक साइज बढ़वाओगे तो इसमें तो शायद एक्स्ट्रा टायर जो आ रहा है वो भी अलॉय आ रहा है टॉप हाँ मॉडल 5वां अलॉय आता है, इसमें रिम आ रहा है। हाँ इसमें रिम आ रही है। हाँ और प्लस में इसमें मेरे को एक जो सबसे खटक रहा था वो था जो इसका सामने का डैशबोर्ड है ना, वो टॉप मॉडल में पूरा लेदर है। हाँ। और उसका पूरा जो फ्लो जा रहा है वो गेट तक जा रहा है। अब इसमें पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई है, जब लेना ही नहीं तब क्या सोचना भाई। अब छोड़ो, हैं? छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। अब यही है जो अच्छा है। अब यही अच्छा है। साइड प्रोफाइल भाई सेम ही है गाड़ी की, जो एक 7L की आती है। 360 डिग्री कैमरा लगता है आपको इसमें कारगर होता है या इजी आपको व्यू मिल जाता है? मतलब होता तो, अगर रहता तो होता, व्हाई नॉट, बट मेरे को मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बताऊँ तो ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी बैक में भी हल्का फुल्का ही देखता हूँ। 360 में भी, हेक्टर में भी मैं 60 हटा के सिर्फ बैक कैमरा ऑन करके रखता हूँ। चलो टायर्स पे आते हैं भाई। टायर्स आते हैं इसके अंदर भाई 18 इंच के। हालांकि ये गाड़ी लॉन्च होने से पहले ये वाले जो एलॉयज हैं भाई आफ्टर मार्केट में भाई ऑलरेडी आ गए थे, और लोगों ने खूब दबा के अपनी थार के अंदर डलवाए हैं। भाई उसको थार ही बोलेंगे ना, ये तो रॉक्स है। अब 5 डोर 3 डोर वाला सीन छोड़ दो, ये थार रॉक्स है, वो थार है। इसके अंदर टायर साइज आता है भाई 255 65 R18, जो हमारा सेम थार के अंदर आता है 18 इंच में। और इसके अंदर भाई जेके का 80 टायर दिया गया, जो अच्छा टायर है। जेके रेंजर 80 अच्छा टायर है। अब तक की परफॉर्मेंस कैसी है इस टायर की? अच्छी है। मैं सही सोच है? रहा था कि मतलब थोड़ा मॉडिफाई करवाऊँ, हाँ, तो हाँ। बट साइज अपग्रेड में मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा फर्क आएगा। साइज अपग्रेड नहीं करवाना चाह रहा साइज मैं। अपग्रेड तो अगर नहीं कराना तो देखो 18 इंच के हिसाब से सबसे बेस्ट आता है 265 60 R18। अच्छा। 285 बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ। बाहर आप लेके जाओगे हाँ। इंटरनेशनल तो ठीक नहीं रहेगा, हम्म। पर जिस हिसाब से आप जहाँ जाओगे वहाँ पे ठंड भी होगी, बर्फ भी तो वहाँ होगी। कुछ ऐसा होगा कि आपको विंटर टायर डालना पड़े वहाँ हाँ पे। डालना पड़ेगा। तो फिर आप इस टायर के ऊपर खर्चा मत करो। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ आपको विंटर टायर्स डालने हैं, तो ये टायर आप साथ तो रखोगे नहीं। अगर आप यहाँ से महंगे टायर और अप साइज टायर डाल के जाते हो तो आपको वो टायर वहाँ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी में इतने जगह नहीं होगी। नहीं वहाँ पर ऐसा है, मैंने पता किया था। हाँ? एक हैं भैया रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी कैनेडा टू इंडिया किया था बाय रोड, तो उनसे हाँ? पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर ऐसा होता है कि आपके टायर के हिसाब से वो ये टायर एज अ सिक्योरिटी और कुछ अमाउंट एज अ सिक्योरिटी रख लेंगे, और आपको जितने दिन आप यूज करोगे उतने दिन के हिसाब से रिटर्न करना है, और कट वट नहीं लगना चाहिए टायर में। ऐसा होता है। वापस रिटर्न करके अपने टायर लेके लगवा के। सेम रूट आपका वापसी में रहेगा? सेम रूट, शिप होगी ना गाड़ी तो। ओके। हाँ मतलब उस जगह पे जाऊंगा मैं जहाँ से मैं टायर लूंगा, मतलब एट द एंड में वहाँ जाके रहूंगा कुछ टाइम, तो वहाँ मैं करा लूंगा, वैसा वाला है। तो वैसे अगर देखा जाए तो आपको ऐसा चीज इतनी नीड नहीं है, आपने 7000 चला भी लिए, अब इनको देके दोबारा अपग्रेड करके जाने की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने भी नहीं देखो सोचा। मैं सही राय देता हूँ। लोग कहते हैं विक्रम भाई आप आते टायर चेंज करवाते हो, तो भाई जहाँ जरूरत होती है वहां मैं जरूर करवाता हूँ, जहाँ यूं लगता है जरूरत नहीं ना तो खाम खर्चा मत करो। अब खर्चा आपको कहाँ करना है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। वो मुझे भी पता है। अब भाई को थोड़ी सी राय दे देते हैं भाई, ठीक है। वैसे फ्री की राय देनी नहीं चाहिए, लेकिन भाईचारे में आप दे सकते हो। हाँ तो बताओ कहाँ करना है खर्चा? बम्पर पे। बम्पर पे, ठीक है। और बताओ इससे जरूरी? बम्पर पे तो करना पड़ेगा भाई साहब, बम्पर जो फाड़ दिया पांडे जी ने। अरे यार एक्सीडेंट का और पांडे जी का तो 36 का आंकड़ा है भाई साहब, हैं? मतलब ये भी मेरी गलती से नहीं हुआ, वैसे मैंने तो इस बार पैसे भी लिए। इसमें एक चीज और बदली गई है जो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मैंने पहले बदलवा दी पांडे जी ने। वो मैंने भी नहीं यार बताई। भाई साहब चुम्मी दे जाते हैं लोग, असल मैं तो बताता हूँ, मैंने कहा नहीं था, मैंने पांडे की वीडियो में बोला था कि मेरे बारे में तो वो आएगा, अबे साला ये तो धोती खोल रहा है अबे। मैं तो खोल देता हूँ भाई। अब बताता हूँ क्या है भाई। ये वाला जो फुटस्टेप है, पांडे गया हुआ था शादी में, झांसी गया था पांडे। हाँ झांसी गया हुआ था। झांसी गया हुआ था भाई। ये फुटस्टेप को ना भाई पता नहीं कौन घिसा के चला गया, ये फुटस्टेप भाई खत्म कर दिया था बिल्कुल, यहाँ से यहाँ गया था ऐसे करके। हाँ पांडे का फोन आया, भैया आप चला गया फुटस्टेप। मैं कोई बात नहीं, गाड़ी तो नहीं गई इस बार। बोला जी फुटस्टेप गया, मैं कोई बात नहीं। 5 दिन के अंदर स्पीड से बोल के इसका फुटस्टेप मंगा दिया था भाई हमने, और पांडे जी ने कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ नहीं लिया था। पैसा बहुत है भाई के पास, अपना कैश पेमेंट में डलवा लिया। और बम्पर अभी इसलिए नहीं डलवा रहे इसके अंदर भाई, क्योंकि ये बम्पर ही दूसरा डलना है, बम्पर चेंज होना है इसका। और सबसे मेन चीज देखो, हेडलाइट तो आप चेंज मत करवाना, हेडलाइट रखो यही। ग्रिल भी मेरे हिसाब से ये रखो, क्योंकि अगर आपको बाहर इंडिया से बाहर अपनी गाड़ी को दिखाना है तो अपनी गाड़ी को ऐसे ही दिखाओ, और नो डाउट अच्छी ग्रिल लग रही है, अच्छी है। ठीक है। चाहो तो 1-2 एलिमेंट्स ना इसके अंदर, इन 2 पार्ट्स को कवर आते हैं आजकल वैसे इस पे लगने वाले भी, या चाहो तो इसको भी रेड कलर या कोई भी आपकी पसंदीदा कलर आप इस पे कर सकते हो। दूसरा खर्चा करना है आपको इसके फॉग लैंप पे। ठीक है।
लाइट मत चेंज करो, फॉग लैम्प डालो बढ़िया वाले, भले ही जो इसके ओईएम आते हैं ना थार वाले, वो डाल के उसके अंदर एलईडी डाल दो खाली, सस्ते में बहुत बढ़िया काम हो जाता है। और प्रोजेक्टर डालने फिर तो बात ही अलग है, क्या नहीं। हेडलाइट्स भी लगवाऊंगा ना ऊपर में ऑक्सिलरी। अच्छा, ऊपर वाली भी लगवाओगे? हाँ, यहाँ वाली लगवाओगे ना, बोनेट वाली? हाँ, साइड वाली बोनेट पे भी और ऊपर भी। इनके कवर के साथ लेके जाना है इनको। हाँ, वो तो पता है। विदाउट कवर नहीं, क्योंकि ये भाई अलाउड नहीं होती है। महिंद्रा एक कमी भाई यहाँ भी करता है, इसको बॉडी कलर क्यों नहीं देता है? जब वो वाला बॉडी कलर देता है, कोई भाई बॉडी कलर करवाना पड़ेगा, ठीक है। पांडे जी, इस बार पीपीएफ नहीं दिख रही आपकी गाड़ी पे, इस बार मैच कर देते हो। अभी चल रहे हैं। अच्छा, बस चल रहे हैं भाई, रिव्यू करा ले, रिव्यू करते ही हम इसके लेके जाएंगे अपना मैट करवाएंगे इसको, मैट, और उसमें काफी चेंजेस करेंगे, वो दिखाएंगे। रियर में आ जाते हैं भाई। अब रियर में भाई देखो, 5वां एलॉय नहीं मिला इनको मिला यहाँ पे कवर खाली। तो 5वां एलॉय मत लेना भाई, क्योंकि 5वां अगर एलॉय ले भी लोगे तो भी उसकी सेटिंग करने में आपको कवर ही लगाना पड़ेगा। नहीं तो भाई काफी लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये जो है ना अंदर का जो सिलेंडर है इसका कैमरे का, वो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ेगा कि मुझे लेना ही है 5वां एलॉय। 5वां एलॉय अकेला हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक एलॉय साथ में मतलब रहे ना, पंचर का इशू ना है तो ज्यादा ठीक है। सही बात है, चलो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी भाई पीछे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, बैक कैमरा मिल जाता है। चलाने में कैसी लगती है गाड़ी आपको? बहुत प्यारी लगती है। हाँ। अगर कोई आपको ये कहे कि आपको दे रहे हैं जी ऑल व्हील ड्राइव हम टाटा हैरियर और एक है ये, तो कौन सी लेना पसंद करोगे? स्टीयरिंग व्हील की वजह से ये हाँ, ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है। एज अ पैसेंजर बात करूँ तो शायद हैरियर, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी रोल मुझे फील हुआ है इसमें। काफी लोग बोलते हैं अब नहीं है, बट है। सब लोग बोलते हैं अगर आपने पुरानी वाली थार चलाई है तब तो बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो नो डाउट अच्छी है, बट अगर एज अ फैमिली कार महिंद्रा ने बोल के इसको डिलीवर किया है, तो मेरे हिसाब से इसका जो बॉडी रोल है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। महिंद्रा ने तो भाई इसको क्रेटा, सेल्टोस, इन सब के सेगमेंट में टारगेट किया है। हाँ, बट उसमें फिर ये ना कि पैसेंजर की जो कंफर्ट है वो उसमें ज्यादा है। हाँ। इसमें क्योंकि मैं तो बहुत ट्रिप्स कर ली, मैंने 1 महीना कंप्लीट हुआ है अभी, 1 महीना भी नहीं हुआ सॉरी अभी, ठीक है, 7,000 चल चुकी है, तो मतलब बहुत चलाई मैंने तो। और इसमें से मान लो 50% ज़्यादा हाईवे एक्सप्रेसवे पे चली है। तो जो पीछे बैठते सब कहते हैं यार मतलब पूरा यूं बॉडी रोल हो रहा है, कोई बैठना ही नहीं चाह रहा। हेक्टर और दोनों ट्रिप पे गई थी, अभी परसों ही आया हूँ मैं, सारी पूरी फैमिली उसमें बैठना चाह रही है, कोई इसमें आना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, हाँ, कि बॉडी रोल बहुत है और उछल रही है छोटे छोटे गड्ढों पे भी, तो ये है थोड़ा पैसेंजर के लिए। बट मेरा जो मोटिव है लेने का, मेरे को ड्राइविंग सीट पे बैठना है, अकेले ही चलानी है, तो मेरे साथ यार अकेले चलाओगे इतने। अच्छा मोटा मोटा ये तो बता दो कितने 1000 किलोमीटर करके आओगे? इस बार टारगेट है 40,000 करके ही वापस लौटेगा भाई साहब। 40,000 किलोमीटर इसको चला के लास्ट टाइम 23,000 कुछ हुई थी लंदन में। आधी डिग्गी तो इसके सर्विस के सामान की भर जाएगी। 4 सर्विस मान लो। हाँ, तो चलो 10,000 वाली आप ही करवा के दे देंगे। 20, 30, 40 वाली वापस आगे हो जाएगी। 2 सर्विस का सामान जाएगा। मेनली जाएंगे इसके ब्रेक पैड्स। तो ये सारी चीजें बैग्स में भी चली जाती हैं। बीच में एक बार आऊंगा मैं, क्योंकि ये ट्रिप लगभग 7-8 महीने की होगी। अच्छा, ऐसे 7-8 महीने तो बाहर नहीं रहूंगा, 2 बार आऊंगा मैं बीच में। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लेके जाऊंगा और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा ले जाऊंगा फ्लाइट से। कोई नहीं, सर्विस में बैक एंड में भाई हम हमेशा पांडे जी के सपोर्ट में रहेंगे, जैसे अपन अपना सारे भाइयों के रहते हैं। बाकी भाई देखो एक इशू तो है कि ये जो कंपनीज देती है ना, ये आजकल रफ टफ वाला सीन दे देती हैं, ये बहुत जल्दी भाई वाइट होता है। एक तो धूल इतनी यहाँ उड़ती है हमारे यहाँ, दूसरा आपके यहाँ साफ करने वाले भैया आते होंगे? आते, बट उनसे कराता नहीं, माइनस लग तो ये रहा है मुझे। किस पे? नहीं करवाते हो? अभी नहीं, अभी मैंने वॉश अभी वहाँ देनी थी पीपीएफ के लिए, तो अभी आपको शूट करना, मैं अभी तो वैसे धुलवाला है, मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मैं उनसे इसलिए नहीं कराता कि वो सेम कपड़ा सारी गाड़ियों मारते हैं, ठीक है। अब उस पे फिर ये एक तो ब्लैक है, बहुत माइनर स्क्रैचेस ऐसे सर्कल में आ जाते हैं, तो फिर अभी ना पीपीएफ हो रखी, तो फिर रिस्क नहीं लेना। सही बात है। बाकी एलॉय से खुश हो 18 इंच से? हाँ, 19 इंच होती है तो और राइड बाउंस होती है। हालांकि 20 इंच में ना इसकी राइड क्वालिटी बहुत स्टेबल हो जाती है। तो बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं ना सब। हाँ, ऐसा तो नहीं है नहीं 22-24 जो लगवा रहे हैं वो मैं रेकमेंड नहीं करता। 20 अगर आप लगवाते हो तो 20 में तो बढ़िया चलती है। अच्छा, 285 50R 20 टायर साइज डलवाओ अगर किसी को शौक है भाई 20 इंच का तो। अदरवाइज 18 में टायर साइज अपग्रेड कर लो, कंफर्ट बहुत बढ़िया आता है, ऑफ रोडिंग में भी मजा आता है, जैसे तैसे मर्जी ले जाओ। चलो भाई, बाहर से मैंने आपको गाड़ी को दिखा दिया, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। आओ जी। अरे वैसे बूट तो दिखा दूं खोल के भाई साहब, बूट तो दिखाई नहीं। अब इसमें थोड़ा सा आपको बेसिकपन नहीं लगता है? ये थोड़ा मतलब मैं इससे ये चीज है, और मुझे लगा ये कह रहे हो उसका। नहीं ये तो ठीक है, ये तो मेरे को अच्छा लगता है। मुझे भी ये ऐसे शीशा खुलता है ना, मुझे ऊपर खुलता हुआ अच्छा लगता है। स्प्लिट गेट ना अच्छा लगता है मुझे। कई लोग कहते हैं मेरे को विक्रम भाई को ऑप्शन बताओ ना, इसको सिंगल एक साथ कर दे। माँ भाई गलत हो जाएगा, ये अच्छा भी है। ये पता क्या फायदा है इसमें करने में? इसमें देखो बाई चांस आप कैंपिंग कर रहे हो, यहाँ पे कुकिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ आपका ये ऊपर से छत का काम कर देता है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा पानी आए तो गए यहाँ से जब बारिश आएगी, पर ओट एकदम से कर देगा। प्लस आप फिशिंग का आनंद ले सकते हैं ऐसे बैठ के। जहाँ पे आप जाओगे बीचेस पे भी जाओगे,
है ना? नहीं, बट मैं फिशेस खाता नहीं ना। खाता तो मैं भी नहीं। अच्छा, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते पांडे जी आप? एग्स अच्छा, भी नहीं। अच्छी बात है। देख लो भाई साहब, बगैर एग बगैर चिकन खा के भी ऐसी बॉडी रखी जा सकती है। कहाँ बॉडी भैया। मतलब बॉडी मतलब फिट बॉडी रखी जा सकती है। हाँ। चलो भाई, बाकी भाई पीछे आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है। 12 वोल्ट यहीं देता है भाई महिंद्रा। सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे महिंद्रा की ये कि 12 वोल्ट सिर्फ यहाँ पे देता है, आगे नहीं देता भाई। ठीक है, इधर आपको भाई साहब अगर आपने फ्यूल का यहाँ से ओपन करना है तो यहाँ से करके आप ओपन कर सकते हो। देखो खुल गया ना। ये चीज़ महिंद्रा की अच्छी लगती है कि वो अपना डीएफ का भी यहीं देता है। खैर डीएफ कैरी करने की जरूरत तो आपको है नहीं, अब तो हर जगह बाहर तो मिलता ही है आपको डीएफ वगैरह। एक चीज़, एक टाटा का ये भी याद आ गया मेरे को डीएफ से। उन्होंने इतने नखरे, डीएफ ये वाला डलवाना है, सिर्फ टाटा का डलवाना। मैं स्पीति में फंस गया था, वहाँ टाटा का ढूंढ ढूंढ के थक गया। बट इसका ये खुद ही बोलते हैं कि कोई सा भी डलवा लो। हाँ, मतलब ये सर्विस सेंटर में भी बिल्कुल ये नहीं हमसे डलवाओ, महिंद्रा का डलवाओ, इंडियन ऑयल का डलवाओ। ये कहते हैं जो सही लगे, जो अवेलेबल हो एट अ टाइम वो डलवा लो। सही बात है भाई। तो ठीक है यार, जोन सा। अरे कोई नहीं पांडे जी, पड़े तो शगन मिला आपको। नहीं नहीं, वो देख रहा था। तो ये कवर भाई इसका वो देने वाला है, अभी खाली है। अच्छा, देना है क्या? ठीक है, तो ये भाई कवर लगा देते हैं। बाकी आप इस पर एक पार्सल ट्रे भी आती है इसकी, यहाँ से यहाँ लगती है, एज एसेसरी का पार्ट आती है और यहाँ पे लॉक हो जाती है। वो चाहे तो तू ले सकता है कि अगर इतना पार्ट तेरे को कवर नहीं, करना मैं हो इस पे तो। पीछे किचन बनवा रहा हूँ ना। अच्छा, किचन बनवाएगा? इतनी, हाँ। अच्छा, कुकिंग करा करेगा? आती है आपको कुकिंग? फूड, हाँ, बहुत पूरी। अच्छा, चलो फिर कराओ, आप ट्रिप बीच में आओगे फिर आपके साथ कैंपिंग करेंगे फिर हम भी। डन डन। चलो भाई, पीछे डिफोगर वाइपर मिलता है, ये डाला बंद। चलो गाड़ी के अंदर। चलो जी, गाड़ी में आते हैं। पांडे जी यार, गाड़ी में कुछ करवाया नहीं यार, बड़ी बेसिक बेसिक सी रख रखी है आपने गाड़ी, है ना? क्या करना है बताओ? करवाना क्या है? ऐड करना है आपको यार। पता क्या करना है? क्या करना है? इन्वॉल्व को ऐड करना है आपकी गाड़ी में यार। इन्वॉल्व तो है ही नहीं, और जिस गाड़ी में थोड़ा सा बेसिक चीजें लगे ना भाई आपको, उसके इंटीरियर को कंप्लीट करना हो, इन्वॉल्व ऐड कर देना। और गाड़ी के बैठते ही 2 स्प्रे मत भूलना। और आपको मैं पता कौन सा दे रहा हूँ? इन्वॉल्व का वर्जिन आइलैंड। आप एक ऐसे आइलैंड पे जाओगे जो बिल्कुल अनदेखा अनसुना सा है, जाओगे ना, तो इसकी फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल ऐसी है। आपने ऐसी फ्रेग्रेंस भाई साहब मैं कहता हूँ सूंघी नहीं होगी। बढ़िया बढ़िया, सूंघ ली। आई बढ़िया ना। और 2 बार स्प्रे करने हैं बस। और चढ़ तो नहीं रही? नहीं नहीं, बढ़िया। कैसी लगी? एकदम बढ़िया, मजा आया? ये सेम लेके जाऊंगा ट्रिप पे जाने से पहले आपसे। चलो, ये तो आपके लिए हो गई, ये मेरी तरफ से। आपको कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब दोबारा ऑर्डर करोगे दूसरी फ्रेग्रेंस, उसके लिए कूपन कोड लगाना पड़ेगा भाई। उसके लिए से आना पड़ेगा। बाकी भाई, अगर आपको भी ऐसी ही मस्त वाली फ्रेग्रेंस चाहिए तो इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, या फिर स्क्रीन पे दिए गए स्कैनर को भाई स्कैन करो, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे भाई उनकी वेबसाइट पे। कूपन कोड तो आपको भाई मैनुअली लगाना पड़ेगा, ठीक है? कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा विक्रम, और आपका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो देर किस बात की, पांडे जी जा रहे हैं ऐसे वर्जिन आइलैंड पे, आप ले आओ अपनी गाड़ी के अंदर वर्जिन आइलैंड। अब AX5 और AX7 का मेजर डिफरेंस क्या रहता है? ये डोर, ठीक है। हालांकि जो ये इंटीरियर है ये अब चेंज हो गया है, ये मोका ग्रे कर दिया गया है, थोड़ा सा जो ग्रेइश थीम की तरफ चला गया। देखा जाए तो ये वैसा वैसा लग रहा है जैसा 700 में आता है, लगभग वैसा सही बना दिया इन्होंने। तो इंटीरियर तो चेंज हो ही गया। दूसरा, यहाँ पे भाई जो AX7 है उसमें कप होल्डर आपको नहीं मिलता, उसमें आप आधा लीटर की बोतल ही डाल सकते हो, यहाँ आप पूरी 1 लीटर की डाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर स्पीकर फिर आपको कम मिलते हैं। स्पीकर यहाँ पहुँच जाता है जो आपकी नॉर्मल थार के अंदर आता है, और एक आपका ग्लव बॉक्स छोटा होता है, वो जब अंदर आऊँगा तब बताऊँगा। बाकी ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिलती है इसके अंदर। ये चारों ऑटो डाउन देनी चाहिए इनको, है ना? एक बार दबाया भी शायद आगे की दोनों हैं सिर्फ, हाँ, पीछे की नहीं दे रखी है ऑटो। हाँ, और यहाँ पे आपको क्रोम मिलेगा, यहाँ पे थार लिखा मिलेगा। ये चेंज करना चाहिए था इनको, यहाँ थार की जगह रॉक्स करना चाहिए था, लेकिन मेन ब्रांड इनका थार है। बाकी लेदर ऐप स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्टार्ट स्टॉप भाई साहब ये स्कोडा से कॉपी किया इन्होंने, है ना? या जब बाद में आफ्टर मार्केट लगवाते थे ना तो यहाँ लगता था उसकी जगह। बाकी यहाँ पे आप फ्यूल अपना ओपन कर सकते हो तेल डलवाने के लिए। ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये एम्बिएंट लाइट का बटन है, ये ट्रैक्शन का हो गया, ये आपका पहाड़ वाला हो गया, और ये आपका जो मोड आता है ना जिसमें टायर लॉक हो जाता है जब आप 4x4 में लगाते हो लो में, तब टायर लॉक होकर गाड़ी कम में घूम जाती है, ये वो वाली चीज़ है। उसके बाद भाई AC वेंट्स आपके यही हैं सेम जो पहले आते थे। जो स्टीयरिंग है वो भाई आपको ये लगभग क्या बिल्कुल वही 700 वाला मिलेगा, क्योंकि स्कॉर्पियन के अंदर ये मैट आता है, यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी में मिलेगा। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, AC चला लेते हैं, ऑटो पे किया, हाँ ज़्यादा हवा जाएगी भाई, कम में ठीक है। AC कैसा है इसका पांडे जी? बढ़िया, सेटिस्फाई हो AC से? हाँ एकदम है। पीछे जो AC चलता है वो बढ़िया एकदम सही, क्योंकि इसमें पीछे के अलग से कंट्रोल तो है नहीं, है ना? जो आगे की स्पीड है उसी से चलेगा।
ये भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लैग करता है। मतलब बहुत रेयर, आज ही हुआ है फर्स्ट टाइम, वो भी पूरा नहीं हो ही गया है तो चल ही क्या नहीं हुआ रहा। है? स्क्रीन भी गई भाई। ये क्या हो गया? ये देख लो भाई, तुम टाटा को टाटा कर रहे थे, यहाँ महिंद्रा ये टाटा कर पहली रहे बार हुआ है। मैं नहीं ये हूं ना कुछ सीट पे, अरे टच है इसमें थोड़ा सा। अच्छा ले भाई साहब, टाटा का ये टाटा महिंद्रा दोनों नहीं सुधर सकते जिंदगी में। ये हुआ क्या बट? ये देख ले, ये देख, स्टार्ट करो, कुछ नहीं होगा। अब भाई ये देखो, इसको करूँगा बंद, ये दरवाज़ा खोलूँगा, ठीक है, और ये रही चाबी, ये मैं लॉक कर दिया मैंने गाड़ी को, ठीक है भाई। ये किया अनलॉक, ये खोला मैंने दरवाज़ा, ठीक है, ये किया बंद। हम बैठ गए फिर से। हाँ, ये तो अभी भी नहीं आया। स्क्रीन गई भाई। ये क्या हो गया पांडे जी, ये का हुआ, ई का हुई। टाटा महिंद्रा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम तो सोच रहे थे कि यार टाटा टाटा ही कर रहा है, या तो महिंद्रा ने तो भाई साहब। और ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जस्ट 1% का भी नहीं है भाई, ये देख लो। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, ये देख लो, हुआ चल ही क्या नहीं ये? रही, स्क्रीन ही नहीं चल रही भाई, कुछ भी नहीं चल रहा। अब क्या बताऊं, बताओ यार इसमें मैं, है। अरे महिंद्रा वालों, तुम भी सुधर लो यार, तुम भी इसी राह ही चल पड़े जिस राह टाटा चल रहा है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम, सही बात करा भाई साहब। थंबनेल में यही लिखूंगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बाकी चलो, ये चीज़ तो हो जाएगी। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, कुछ काम की भी है या नहीं है? बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब हिलती रहती है बहुत ज़्यादा, बंद होती है चालू होती है, अपने आप ही होती रहती है। मैं कभी नहीं करता, बहुत स्लो भी है। स्लो है बहुत। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कैसा काम करता है जब ये चलता है? तो जब ये चलता है तब अच्छा काम करता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैप कभी कभी इसका बंद हो जाता है, तो वापस से डिस्कनेक्ट कर कनेक्ट कर दो, हो जाता है। चलो भाई, बाकी जो इसके अंदर बता देता हूँ। स्क्रीन इसमें वही वाली मिलती है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है, पर अब क्या मिलती है भाई, गई है तो एड्रीनॉक्स आता है इसके अंदर आपका। ये रहा भाई टिकट होल्डर, ठीक है। ये रहा भाई आपका IRVM, ये अच्छा दे रखा है, ऑटो डिमिंग इन्होंने दे दिया। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ मिल गया। लाइट्स, ये लाइट्स बढ़िया भाई, वाइट लाइट ना, बढ़िया रेट है। इधर वारंटी मिलती है, चलो उसमें लाइट नहीं है पर नहीं है। चलो। ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं, सही है भाई, मजबूत है। आ गया भाई साहब, शर्मा गया ये तो। आ गया? चलते चलते, हाँ ये भी आ गया, सही है, ये भी आ गया भाई साहब। मतलब यार इतना बेशर्मी, हद है यार जलालत की इनकी ना, है ना। चलो भाई, ये आपको सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो आपको 700 के टॉप मॉडल में मिलता है, ये सेम वैसा ही है। तो इसके अंदर आपको एडास के सारे फीचर्स मिलते हैं जितने भी आते हैं, और यहाँ पे आपका एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस ही मिल जाता है। आप चाहे तो इनका खुद का भी, अरे जा थोड़ा जोर से करना पड़ता है। मैपल्स का अच्छा है भाई, अच्छा मैंने यूज़ नहीं किया अभी। नहीं यूज़ करना आप, लाइसेंस नहीं लिया क्या अभी? नहीं। अच्छा, अभी कंपनी वाले ने चालू नहीं करके दिया ये? तो भाई करवा लो चालू, कब चालू करोगे इसको? यूज ही नहीं, 1 साल तक का तो पैसे आपने दे ही रखे हैं। गूगल मैप्स पे चलाते हो तो 1 साल के तो पैसे दे ही रखे हैं आपने, करवाओ यार। इसके अलावा और कुछ भी है उसमें? अरे सब कुछ चलेगा ना इसके, जब तक आप इसको अपना कराओगे रजिस्टर्ड, जब तक आपका चलेगा क्या? कुछ भी नहीं चलेगा एड्रीनॉक्स वगैरह ढंग से, एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर पाओगे। अरे बाकी एप्लीकेशन ढंग से यूज नहीं कर पाओगे ना आप। ये फिर रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। हाँ तो होएगा, तुमने टाटा की ज्यादा बेइज्जती कर दी, दोनों है तो भाई भाई ना। हाँ 6,921 किलोमीटर चल गई, पहली सर्विस अभी हुई नहीं है, उसका एक्सपीरियंस बाद में जानेंगे भाई। अरे वो वाली 10,000 वाली मानते हैं ना हम तो, वो तो फर्स्ट चेकअप होता है। ग्लव बॉक्स भाई ये देख लो, छोटा सा खाली सनग्लासेस आएंगे, या छोटा मोटा भाई आपकी RC बुक वगैरह, एक स्पीकर आपका वहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको भाई साहब 4x4 का लीवर और आपका मेन गियर लीवर। यहाँ पे आपको कप होल्डर ही बोलूँगा, बॉटल होल्डर तो है नहीं ये। इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक और आपका ऑटो होल्डर रहेगा। आर्मरेस्ट की बात करें तो बहुत छोटू सा आर्मरेस्ट है भाई, जितना अपना आता है ना स्कॉर्पियन में वैसा सा ही है। तो पांडे जी, अच्छाई हो गई, कुछ बुराइयां भी बता दो यार। एक तो हो ही गई कि ये ब्लिंक मारती है, पहली बार ब्लिंक मारी है, फर्स्ट टाइम हुआ, मेरे साथ ही मारी है। पहली बार ये मुझसे तो नाराज नहीं होगी कि मैंने महिंद्रा बेच दी, कहती है कि विक्रम भाई तुम महिंद्रा दोबारा ले लो, है। हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई बहुतों के साथ कंप्लेंट आती है, ये टाटा में महिंद्रा में दोनों में कंप्लेंट आती है कि चलते दिन की स्क्रीनें ब्लैंक हो जाती हैं। क्यों होती हैं भाई ये ब्लैंक, किस लिए होती हैं ब्लैंक, क्या मतलब है यार, क्या फायदा तुम्हारी R&D का यार, है। क्यों ले फिर हम टाटा महिंद्रा, इसलिए लो कि ब्लिंक होएंगी। अच्छा ही बता दो भाई साहब। वैसे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ महिंद्रा से। सेटिस्फाइड है? ये भी उन्हीं बंदों में से ना जो थोड़ा बहुत हम बोल देते हैं इतना तो चलता है। हाँ और क्या, गाड़ी है रोड पे चलेगी तो एक्सीडेंट, अरे रोड पे चलेगी एक्सीडेंट होगा, अलग चीज है। ये स्क्रीन क्यों ऐसे ब्लैंक हुई? कभी कभी ये सब भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो होती ही ऐसी हैं, खड़े खड़े कुछ कुछ तो होता ही रहता है। डाई हार्ड फैन,
ये है सही नहीं, मेक इन अभी इंडिया। मेरी है ना इसलिए। अब ये अनमोल वाली स्कॉर्पियन में हुआ होता ना भाई साहब, कैमरा उठा के, अरे देख ये क्या हो गया तेरी में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाकी भाई सीट्स इसकी थोड़ी सी छोटी है, अगर मेरी कद काठी का इंसान बैठेगा तो, पर ऐसा नहीं है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि विक्रम भाई स्कॉर्पियन लें या हम अपना थार रॉक्स लें। तो भाई अगर आप स्टार्टिंग मॉडल ले रहे हो या मिड तक ले रहे हो तो आप रॉक्स ले लो। अपर वेरिएंट पे जा रहे हो, टॉप एंड मॉडल लेना चाहते हो, और अगर 4x4 की मतलब आप ऐसी एक्सट्रीम वो नहीं करते, फैमिली की तरफ ज़्यादा अगर आप हो तो आपका स्कॉर्पियन लेना बनता है। और अगर आप पांडे जी की तरह है कि मतलब मेरे को चलानी है, पीछे बैठा है उसको आराम मिले ना मिले घंटा फर्क नहीं पड़ता, 172 घोड़े मेरे हाथ में हैं, मैं चलाऊंगा, ठीक है। हालांकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसका ईसीएम अपने हिसाब से चलाएगा, मैं तो बस पंजा ही दबाऊंगा। हाँ 370 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है। तो अभी थोड़ा सा चला के देखेंगे। पीछे वाली सीट पे जाके देखता हूँ कि पांडे जी कह रहे हैं कि पीछे वाली सीट पे भैया कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, कि जो पीछे बैठते हैं बॉडी रोल तो देखो भाई, देखो लेडर पे यार है, लेडर फ्रेम चैसी है भाई, तो इतना तो भाई डिस्कम्फर्ट रहेगा ही, गाड़ी झोल मारेगी। तो फील भी तो भाई आप देखो ना, लेसवी वाली आ रही है, स्टांस देखो भाई आप गाड़ी का। और स्टेयरिंग भाई साहब ये देखो, एक उंगली से घूमता है इसका, एक उंगली से। इस मामले में तो कायल हूँ मैं महिंद्रा का, देखो एक उंगली से स्टेयरिंग घूमता है इनका, ठीक है। चलो पांडे जी अब हम चलते हैं पीछे। अब भाई आगे वाली सीट थी मेरे हिसाब से सेट, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही पीछे ही कर रखी थी मैंने, तो डायरेक्ट मैं तो आ जाऊंगा, देखो 6 फुट हाइट का बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो ग्रैब हैंडल तो एक बार पकड़ना पड़ेगा, फुट ट्रैप यूज़ कर लो तो ज़्यादा बढ़िया। दरवाज़ा जो है पूरा 90 डिग्री खुलता है भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और आपके यहाँ पे लाइट दी गई है, ये भी भाई इन्होंने 700 से ली है। तो भाई खुद की कंपनी, खुद की गाड़ियाँ भाई लेंगे तो। आहा भाई देखो नी रूम पूरा पीछे करके बैठा हूँ, फिर भी मेरे पास नी रूम पूरा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है मेरे पास। हाँ थाई सपोर्ट थोड़ा सा हो सकता है। अब बात करते हैं रिक्लाइन की। अभी मेरे ख्याल से आपने काफ़ी रिक्लाइन कर रखी है, और करूँ? देखो करके, ये मैक्सिमम है। अब इतने पे मैं आर्मरेस्ट ओपन करके ऐसे बैठा हूँ तो यार ठीक बैठा हूँ यार, साइड से भी अच्छा दिख रहा है भाई, सही है। जैसे 3 लोग पीछे बैठे ना अगर, तो उस केस में थोड़ा सा बॉडी रोल है, अगर जैसे लेन चेंज करने में और क्या कहते हैं ओवरटेक करने में, वो अगर आप ऐसे कटवट मारोगे तब है, नॉर्मल अगर आप कट मारोगे, नॉर्मल घुमाओगे गाड़ी को, तब उस टाइम पे नहीं है। ऑफ रोडिंग में बहुत ज्यादा है। हाँ देखो ऑफ रोड व्हीकल तो है ही भाई, थोड़ा सा ऑफ रोड का जो डीएनए है मेन थार का, वो तो इसमें है ही। अच्छा भाई जो सनरूफ है वो इतनी छोटी भी नहीं है इसकी कि पीछे तक रोशनी ना आए, अच्छी खासी बड़ी है, छोटी नहीं है, ये देख लो आप पूरी बड़ी है। तो मेरे को तो सही है यार, ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कि पैनोरामिक सनरूफ की कुछ ज़्यादा ही कमी है, बल्कि आप पीछे तक का कैरियर रख लोगे ना, थोड़ा बहुत आप निकलने का आपका बन भी सकता है इसमें, अगर रूफ कैरियर थोड़ा सा बड़ा ना लगाओ तो। निकलूंगा कहाँ? हाँ ये बात भी है। चलो भाई अच्छा, सीट बेल्ट आपने परमानेंट जो लगा रखी है ये बोलती रहती है क्या? हाँ बोलती है। नहीं अगर कोई बैठेगा नहीं तो कुत्ता नहीं बोलेगी, अगर कोई है पीछे बैठा हुआ तो बोलेगी। भाई मेरी जिम्नी तो परमानेंट बोलती है, लोड सेंसर नहीं डाल रखा मारुति ने। बाकी यहाँ पीछे भाई एक टाइप सी मिलता है, ये देखो वॉशिंग वाले भैया ने कहाँ फेंक दी थी केबल, ऐसे खराब होती है केबल से, देखो जस्ट आपके पास ही आ रहा हूँ, देखा भी नहीं मैंने सामान वामान कहाँ रखा है। भिगो दिए तो धो दी। चलो कोई नहीं, फेंक देंगे। चलो भाई सीट बढ़िया है, कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट नहीं है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसको रॉक्स लेनी है और किसको एन लेनी है। पीछे अगर यहाँ पे कंट्रोल अलग से दे देते ना यार एसी वेंट्स का, तो मजा आ जाता पांडे जी, इसका फ्लो आगे से हाँ कंट्रोल होता है। पीछे एक टाइप सी दिया, 2 दे देते, और स्टोरेज के लिए ठीक है, मतलब बंदा अपना फोन यहाँ पे रख लेगा साथ के साथ में। पीछे आपका एक मोबाइल पॉकेट भी दे रखी है, छोटी छोटी पॉकेट। चलो जी गाड़ी स्टार्ट है, एसी अच्छा काम कर रहा है। खैर अभी टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है नहीं, 34 डिग्री है, और ये लगा है गाड़ी को डी पे। मेरी आदत है यार, मैं पार्क ब्रेक ना हटा के चलता रहता हूँ। जय बजरंग बली। भाई पिकअप तो है इसमें, देखियो स्कॉर्पियन से बेटर पिकअप है। हाँ नहीं मुझे उसमें ज्यादा फील होता है। अच्छा स्कॉर्पियन से बेटर है। अब देखो यहाँ पे, अब ये पीछे सोच चली गई भाई साहब, अब पीछे कोई होता ना, हाँ बाउंसी है तो बाउंस राउड कहूँ राइड बाउंसी है। हाँ। थोड़ा सा एंगल में गड़बड़ आ गई थी भाई, तो इसलिए थोड़ा चेंज किया गया। देख यार राइड बाउंसी रहेगी, एक तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, चेसी पे है गाड़ी, ठीक है, मोनोकोक तो है नहीं। अगर आपको भाई यही चीज चाहिए, पावर भी चाहिए, मजा भी चाहिए, मतलब महिंद्रा की गाड़ी में आपको ये चीज चाहिए, तो फिर आप जाओ महिंद्रा 700 के ऊपर, ठीक है, XUV 700 प्रॉपर फैमिली कार है। हाँ वो आपका फैमिली भी है, फीचर्स भी है, कंफर्ट भी है, ज्यादा देगी आपको। फिर उसमें थोड़ा सा और आपको रफ टफ पे जाना है तो स्कॉर्पियन पे चले जाओ। फिर आपको एक फुल हार्डकोर वाली चाहिए, पर 5 सीटर भी चाहिए, फिर आप अपना
रॉक्स के ऊपर आ हाँ, जाओ। Rocks, हाँ। जैसे मारुति अपना बहुत सारी गाड़ियां, मल्टीपल गाड़ियां रखते हैं एक ही सेगमेंट में, तो वही चीज इसके साथ भी है कि आपको मल्टीपल चीजें रखनी है ना, कि आपको एक ही ब्रांड में अलग अलग चीजें चाहिए, तो वो इसमें। हालांकि देखो इस टाइम इसमें मैंने जो हाइट है सीट की पूरी नीचे कर रखी है, रोड का व्यू देखो भाई आप, पूरी अपना रोड किंग वाली फीलिंग है, मजा आ रहा है भाई मेरे को तो यार। पांडे जी तेरे वाली रॉक्स चला के ना मन कर गया कि मैं भी रॉक्स ले लूंगा यार। मैं पेट्रोल वाली ले लेता हूँ इसकी, है कम चलेगी पर नहीं यार, देखो, पेट्रोल आपको तो तो वैसे खून भी MX5 समझ आ रही थी ना थोड़ी, आप कह रहे थे ना। मेरे को समझ तो X5 आया था अच्छा स्टार्टिंग में, हाँ। ठीक है, लेकिन जब फिर मैंने देखा ना यार X7 में और इसमें कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, तो फिर मेरे को लगा यार क्यों नहीं अपना यही ले लिया जाए। नहीं तो मेरे सबसे बेस्ट अगर मान लो पेट्रोल लेना है ऑटोमेटिक तो MX3 भी सही है, सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ सही बात है, अपने मर्जी से बनाओ गाड़ी को, जैसे मर्जी रखो। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में ये गाड़ियां माइलेज बिल्कुल नहीं देती। अब मेरी जिमनी को देख लो यार, मेरी जिमनी कितना देती है, मेरी जिमनी भी लोकल में 8, 9, 10 तक दे देती है, बताओ सिंगल डिजिट पे आती है। अब अभी मैं रिसेंटली सालासर होके आया हूँ भाई, मेरी गाड़ी ने 11.9 से ऊपर की माइलेज नहीं दी मेरी जिमनी ने हाईवे पे। नहीं तो 13-14 की माइलेज देती थी। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रखी, चेक तो करानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मेरे को एक और लॉन्ग ट्रिप पे निकलना है। अच्छा। तो उससे पहले मैं एक बार चेकअप तो कराऊंगा। जिमनी से जाएंगे। अब स्कॉर्पियन तो बेच दी मैंने, तो देखता हूँ जिमनी से तो ट्राई करके देखूं। बेचने का क्या मोटिव था कि अभी दूसरी कोई प्लान कर रहे हो ऐसे, या फिर कि अब यूज नहीं हो रही थी? दूसरी मैंने प्लान कर ली थी, दूसरा यूज भी नहीं था, फिर मैंने जिप्सी ले ली थी। जिप्सी को मेरे को चलाना था, जिप्सी से मेरे को ट्रिप करने थे। अब क्या पता था कि मेरा जिप्सी का इंजन ही बोल जाए। जिप्सी का इंजन खुला हुआ है भाई, देखा मैंने, नया इंजन बना रहे हैं हम जिप्सी का। अच्छा बना रहे हो? हाँ, उसको रीबिल्ड कर रहे हैं पूरा दोबारा से ना, ओवरऑल करके बढ़िया तरीके से। मतलब पार्ट सारा उसमें MGP का डालेंगे, कोई लोकल पार्ट नहीं डलेगा उसमें, टोटल सारा MGP हो। पर यार नो डाउट यार अच्छी चल रही तेरी गाड़ी, चलने में बढ़िया है। देखिए मैं भी खुश हूँ। हाँ, बस मेरा एक वो था स्कॉर्पियन को देने का कि एक तो यार 2 साल हो गए थे चलाते हुए, फिर वो चल भी नहीं रही थी इतना, फिर एक रीसेल वैल्यू अच्छी मिल रही थी मेरे को उसमें। बाकी पांडे जी आपकी गाड़ी सही है भाई चलने में, बस भगवान करे आप जहाँ जा रहे हैं आपके सारे वीजाज बढ़िया टाइम पे हों, आप हर देश में बढ़िया से पहुंचे, धूम धड़ाका करें। और आपकी जो महिंद्रा ने जो आज ग्लिच दिया है इस रिव्यू के अंदर, वो ग्लिच महिंद्रा ना दे। बैकएंड सपोर्ट पे हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जहां से भी आप हमें याद करेंगे, हम जिसको उंगली करनी होगी उसको उंगली का पूरा हाथ दे देंगे। ठीक है ना? बाकी हाँ, नहीं भगवान ना करे, ना पड़े, ठीक है। जैसे लंदन ट्रिप भी आपका बढ़िया रहा था, तो भगवान ना करे भाई जरूरत पड़े। बाकी सीट है भाई, अब मैंने रियलाइज किया छोटी है सीट, वही वाला सीन है जो नॉर्मल थार के अंदर छोटी है ना, इसमें भी छोटी है। बाकी आप बताओ भाई आपको कैसा लगा पांडे जी के साथ हमारे ओनरशिप रिव्यू। देखो यार अपने ओनरशिप रिव्यू यार ऐसे होते हैं कि है ना, हम नेचुरली जो बातें होती है ना, जो घटित होती है उस बंदे के साथ, वो दिखाते हैं, और वही दिखानी चाहिए, वही आपका सही से ओनरशिप रिव्यू होता है। नहीं तो झूठ फरेब तो हर जगह चल ही रहा है, क्या नहीं। और हम वो बंदे नहीं जो किसी के दबाव में आके किसी के बारे में झूठ बोल देंगे, ऐसा कतई नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी सत्यता के साथ ही हम ऐसे ओनरशिप रिव्यू बनाते रहें। तो आपके पास भी किसी कंपनी का कोई सत्य है या आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटित हुई है, तो आप ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। हाँ, ईमेल पे मेल होता है ना भाई। तो मुझे मेल करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ आपका ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे और सारी सच्चाई जनता के सामने लेके आएंगे। सही बात है। बाकी पांडे जी ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप, फॉर योर इंटरनेशनल रोड ट्रिप विद योर थार रॉक्स। भगवान करे आपका ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रहे और हम वीडियो से मजा लें। और अगर आपको भी ऐसा मजा लेना है पांडे जी की ट्रिप का, तो पांडे जी के चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। द नोमैड इंजीनियर के नाम से चैनल है भाई का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट पसंद आएगा आपको, कभी कभार ये लेट कर देता है, कभी कभार ये बोर जरूर कर देता है, वो हम भी कर देते हैं यार। महीने की अगर 30 वीडियो डलती है ना भाई, तो 30 में से 2-4 वीडियोस मानते हैं कि हमें भी लगता है कि यार ये ऐसा हो गया, गलत हो गया, तो एडमिट हम खुद से करते हैं भाई। और अपनी गलती से इंसान को सीखना चाहिए, और आपने ये सीखना है कि आपने वीडियो अब टाइम पे देना है, कंसिस्टेंटली डालनी है। हाँ ठीक है, ये सीख चुका हूं मैं, सीख चुके हैं ना। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन बढ़िया है, ब्रेकिंग अच्छी है, चारों डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो बता दिया मैंने किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। नई का तो नहीं है ऐसे कि मतलब गाड़ी बुरी नहीं है, अच्छी गाड़ी। कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए उस हिसाब से? वेरिएंट वाइज ये देख रखे हो, मैंने बोला ना स्टार्टिंग वाला जाओ तो उस वेरिएंट में चले जाओ, ठीक है, शुरू वाले में चले जाओ। फुली लोडेड चाहिए तो भाई फिर AX5 मत लेना जो पांडे जी ने लिया, फिर आप सीधा AX7 ही ले लेना। 2-2.5 लाख का ही फर्क है, क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने फालतू EMI भर देना भाई जिसने लोन पे लेनी हो, ठीक है। बाकी चलो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा हमारा ये ओनरशिप रिव्यू।